नमस्कार। नॉलेज सफ़र इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सुनने वाले हैं माता पद्मावती हुम्बुज में यानी हुम्चा में कैसे आई। उत्तर भारत में मथुरा नाम का एक नगर था। उस नगर के राजा का नाम था राजा साकार और रानी का नाम था रानी श्रीला देवी। राजा साकार को 3 पुत्रियां थीं, लेकिन पुत्र न होने के कारण राज्य को वारिस नहीं होने का दुख उसके मन को चुभता था। राजा के धर्मगुरु थे अष्टांग निमित्तगानी श्री सिद्धांत कीर्तिजी स्वामी। एक बार राजा और रानी उनके गुरु के दर्शन के लिए गए थे। तब राजा ने अपने मन का दुख अपने गुरु के सामने रखा। तब सिद्धांत कीर्तिजी गुरु ने राजा को भगवान पार्श्वनाथ तीर्थंकर एवं कुलदेवी श्री पद्मावती माता की नित्य षोडशोपचार पूजा करने का उपाय बताया। राजा साकार व रानी श्रीला देवी नित्य भगवान पार्श्वनाथ तीर्थंकर एवं माता पद्मावती की पूजा अर्चना करने लगे। एक बार रात्रि के अंतिम प्रहर में रानी श्रीला देवी ने एक स्वप्न देखा कि एक राजहंस का बच्चा एक राजहंस के पीछे पीछे दौड़ रहा है। सवेरे नींद खुलने के बाद शुचिर्भूत होकर रानी अपने गुरु के दर्शन को गई और गुरु के सामने स्वप्न के बारे में बताया। श्री सिद्धांत कीर्तिजी ने स्वप्न का फल बताते हुए कहा कि हे रानी श्रीला देवी, कि हे रानी, तुमको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन वो पुत्र भविष्य में तुमसे 16 वर्ष दूर होकर एक नए राज्य का निर्माण करेगा। रानी श्रीला देवी को स्वप्न का फल जानकर बहुत हर्ष हो गया। 1 वर्ष पश्चात श्री पार्श्वनाथ प्रभु की कृपा से और माता पद्मावती के अनुग्रह से श्रीला देवी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। संपूर्ण राज्य में आनंदोत्सव मनाया गया और उस पुत्र का नाम रखा गया जिनदत्त। एक बार राज्य के सामंतों ने राजा को दिया जाने वाला लगान राज्य के कोषागार में नहीं जमा किया। तब उन सामंतों के विरुद्ध राजा ने एक मुहिम हाथ में ली। राजा साकार जब मुहिम के लिए निकला तब वो पहले अपने गुरु सिद्धांत कीर्तिजी के दर्शन को गया। सिद्धांत कीर्तिजी ने विजयश्री का आशीर्वाद देते कहा कि हे राजन, तुम इस मुहिम में अवश्य विजयी हो जाओगे, परंतु मुहिम से वापस लौटते समय राजकुल को कलंक लगने जैसी घटना तुम्हारे हाथों होने की संभावना है, तब तुम सावध रहना। सिद्धांत कीर्तिजी के वचन सुनकर राजा चिंताग्रस्त हो गया, लेकिन मुहिम पर जाना तो अपरिहार्य था। राजा साकार गुरु को वंदन कर मुहिम पर निकल गया। कुछ दिन पश्चात मुहिम में सफलता पाकर राजा अपने राज्य की ओर वापस लौटने लगा। राजा को चिंता सताने लगी, लेकिन जब कर्म का उदय होता है तो उसे कौन रोक सकता है। जंगल में एक जगह पर बिलों की बस्ती थी। राजा की सवारी वहां से गुजरने लगी। उस वक्त उन बिल्लों में से पद्मिनी नामक एक भिल्ल तरुणी पर राजा साकार की नज़र पड़ी। उस भिल्ल तरुणी पर राजा मोहित हो गया। राजा साकार ने उस भिल्ल तरुणी से विवाह करने का निश्चय किया। राजा ने तुरंत अपने प्रधान एवं मंत्रियों को बुलाकर उस तरुणी के पिता से विवाह का प्रस्ताव रखने को कहा। प्रधान व मंत्री ने राजा को योग्य उपदेश देकर राजा का मन परिवर्तन करने का हर एक संभव प्रयत्न किया, परंतु सर्व प्रयत्न व्यर्थ हो गए। अंततः प्रधान व मंत्रियों ने उस भिल्ल तरुणी के पिता को मिलकर विवाह की बात की, पर उस भिल्ल ने शर्त रखी कि अपनी पुत्री से होने वाले पुत्र को राजा राज्य का उत्तराधिकारी बनाएगा तो उस विवाह का प्रस्ताव वो स्वीकार करेगा। राजा ने उस भिल्ल की शर्त को मान लिया व पद्मिनी नामक उस भिल्ल तरुणी से विवाह किया। सिद्धांत कीर्तिजी की भविष्यवाणी सही निकली। राजा उस तरुणी सहित राजधानी में लौट गया। रानी श्रीला देवी को राजा के विवाह के बारे में जानकर बहुत बुरा लगा। उसका संसार से मन उठ गया। रानी श्रीला देवी अपने गुरु सिद्धांत कीर्तिजी के पास जाकर आर्य का दीक्षा लेने का मानस व्यक्त किया। सिद्धांत कीर्तिजी ने रानी श्रीला से कहा, हे रानी, ये सब कर्मों का खेल है। राजा साकार के पाप कर्म का उदय है। आप दीक्षा लेने का मानस त्याग कर धर्म रक्षण हेतु युवराज जिनदत्त को राज्याभिषेक करें। आपके हाथों से अभी बहुत सत्कार्य होने बाकी है। गुरु के वचनों को सुनकर रानी श्रीला को थोड़ा धीरज आ गया। तुरंत रानी ने
गुरु आदेशानुसार युवराज जिनदत्त का राज्याभिषेक किया। इधर पद्मिनी की सौंदर्य में आकंठ डूबा राजा साकार पद्मिनी के साथ अलग महल में रहने लगा। उस भिल्ल तरुणी के सानिध्य में रहकर राजा श्रावक धर्म भूल गया। अपने मूलाचार त्याग कर अभक्ष भक्षण भी करने लगा। यथाकाल उस भिल्ल तरुणी ने मारिदत्त नामक पुत्र को जन्म दिया। मारिदत्त जैसे जैसे बढ़ने लगा, पद्मिनी के मन में जिनदत्त को मारकर मारिदत्त को राज्याभिषेक करने की योजना बनने लगी। पद्मिनी ने राजा साकार को शामिल कर जिनदत्त को मारने का एक षड्यंत्र रचा। दुष्कर्म के चक्र में फंसा राजा साकार अपने ही हाथों से अपने ही पुत्र को मार रहे हैं, इसका भी होश उसको नहीं रहा। परंतु कर्म का खेल निराला होता है। जिनदत्त के तीव्र पुण्योदय का उदय था। पद्मिनी द्वारा रचे षड्यंत्र में जिनदत्त के प्राण बच गए और उसका स्वयं का पुत्र मारिदत्त की मौत हो गई। अपने ही पुत्र की मौत हुई देखकर पद्मिनी क्रोध से भड़क उठी। जिनदत्त को ढूंढकर उसको मारने की आज्ञा सेना को देने का राजा साकार से कहा। रानी श्रीला देवी अपने पुत्र जिनदत्त को लेकर गुरु सिद्धांत कीर्ति के पास पहुंच गई। राज्य में चल रही अनुचित घटनाओं को देखकर सिद्धांत कीर्ति ने जिनदत्त को कुलदेवी माता पद्मावती की पारस मूर्ति लेकर दक्षिण भारत की ओर जाने की आज्ञा दी। जब भी राजा की सेना पीछा करते समीप पहुंचे तो माता की मूर्ति सेना के सामने दिखाने को कहा ताकि सेना स्थानबद्ध हो जाए। गुरु आदेशानुसार वह माता श्रीला देवी का आशीर्वाद लेकर जिनदत्त माता पद्मावती की वो पारस मूर्ति लेकर दक्षिण भारत की ओर निकल पड़ा। जिनदत्त का पीछा करते हुए सेना भी दक्षिण की ओर चल पड़ी। पर जब भी सेना जिनदत्त के समीप पहुंच जाती तब जिनदत्त सेना के सामने माता पद्मावती की पारस मूर्ति रखता। मूर्ति के प्रभाव से सेना स्थानबद्ध हो जाती और जिनदत्त आगे निकल जाता। ऐसा करते करते राजा साकार की सेना ने जिनदत्त के सामने हार मान ली और जिनदत्त को शरण आ गई। जिनदत्त दक्षिण भारत की ओर प्रवास करते करते एक हरी भरी लक्की वृक्ष की ठंडी छाँव में आ रुका। उसने उसी पेड़ को घोड़ा बांधकर उसी पेड़ के एक डाली पर माता पद्मावती की मूर्ति रखकर सो गया। नींद में जिनदत्त ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में माता पद्मावती ने कहा कि इससे आगे मैं अब नहीं आ सकती। जिनदत्त की नींद खुल गई। नींद से उठकर माता की मूर्ति डाली से उठाने का प्रयास करने लगा, परंतु मूर्ति जगह से तिल भर भी नहीं हिली। सभी विफल प्रयासों के बाद जिनदत्त अब प्राण त्याग हेतु उसी पेड़ के नीचे सो गया। पुनः माता पद्मावती स्वप्न में आकर कहने लगी, हे जिनदत्त, ये जंगल भविष्य में तुम्हारे नए देश के रूप में प्रसिद्ध होगा। मेरे पारस मूर्ति के स्पर्श से लोहा भी सोने में बदल जाएगा। तुम्हारी कीर्ति दशों दिशा में फैल जाएगी। मैं तुम्हारे रक्षण को सदैव तत्पर होंगी। स्वप्न देखकर जिनदत्त की नींद खुल गई। माता के कहे अनुसार जिनदत्त ने घोड़े के लगाम को लगाए हुए लोहे को मूर्ति का स्पर्श करके देखा। लोहा सोने में बदल गया। भविष्य में यही स्थान एक सुंदर देश बनकर पोम्बुज, होमबुज, हुमचा नाम से प्रसिद्ध हो गया। समय के चलते जिनदत्त ने यहाँ एक सुंदर जिन मंदिर एवं माता पद्मावती का मंदिर बनवाकर राजधानी की स्थापना की। राजा जिनदत्त राज्य करने लगा। बाद में राजा जिनदत्त ने अपने गुरु सिद्धांत कीर्ति जी और माता श्रीला देवी को भी बुला कर लिया। श्रीला देवी राज्य को सुचारू रूप से चलते देख जिनदत्त के विवाह के बारे में सोचने लगी। गुरु के आदेशानुसार श्रीला देवी ने अपने भाई वीर पांडे की 2 कन्याओं के साथ जिनदत्त का विवाह करवा दिया। राजा जिनदत्त का गृहस्थ जीवन अब आनंद से व्यतीत होने लगा। एक दिन महामाता पद्मावती देवी ने जिनदत्त के भक्ति की परीक्षा लेने की सोची। तदनुसार माता पद्मावती देवी ने कमल तालाब में 2 मोती निर्माण किए। वे मोती राजा के एक सेवक को मिले। उस सेवक ने वे दोनों मोती राजा को सौंप दिए। उन दोनों मोतियों में से एक मोती शुभ्र चमकीला था और एक धुंधला कांतिहीन था। राजा जिनदत्त ने उन मोतियों से नाक के 2 नथ सुनार से बनवा लिए। जिनदत्त ने शुभ्र चमकीले मोती का नथ अपने पत्नी को दिया और धुंधले मोती वाला नथ माता पद्मावती के मूर्ति को पहनवा दिया। अगले दिन राजा जिनदत्त जब माता के मंदिर में दर्शन करने गया तब मूर्ति के नाक में पहनाया गया वो धुंधला मोती शुभ्र चमकीला और प्रकाशमान दिखने लगा। जिनदत्त को ये देखकर माता पद्मावती देवी ने
अपनी परीक्षा लेने हेतु मोतियों का निर्माण करवाया, ये ध्यान में आया। जिनदत्त अब पश्चाताप से महामाता की क्षमा मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। परंतु जिनदत्त के मोह के फलस्वरूप माता पद्मावती की पारस मूर्ति वहाँ के एक कुएं में उतरकर अदृश्य हो गई। राजा जिनदत्त बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी मूर्छित अवस्था में उसे माता पद्मावती का दृष्टांत मिला। माता पद्मावती ने कहा कि इस पहाड़ के पीछे जो कुआं है उसमें मेरी पुरातन मूर्ति है। उस मूर्ति को बाहर निकाल कर यहाँ प्रतिष्ठापित करो। उस मूर्ति में मेरी सारी शक्ति भरी हुई है। जब तक ये लक्की का पेड़ हरा भरा रहेगा तब तक इस मोती तालाब का पानी नहीं सूखेगा और मेरे अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार भक्तों को होता रहेगा। हे जिनदत्त, तुम अब अपने कर्मों के निवारण हेतु उत्तम तप को धारण करो। माता पद्मावती के दृष्टांत अनुसार राजा जिनदत्त ने अपने पुत्र को राज्य सौंपकर स्वतः जिन दीक्षा ग्रहण कर ली। कठिन तप का आचरण कर निर्मल ध्यान से उत्तम स्वर्ग प्राप्त किया। आगे राजा जिनदत्त के पुत्र पौत्रों ने जिन धर्म का पालन करते लंबे समय तक राज्य किया। यही क्षेत्र होम्बुज नाम से प्रसिद्ध है।